अब तुम्हें गुमराह कैसे किया जाता है मिर्जा जाहिल की जानिब से। इधर देखिए एक हदीस शरीफ है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तत्तखिदू कब्री ईदा, फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना। अब ये हदीस पाक है, इसका तर्जुमा जो गैर मुकल्लिदों ने किया वो ये कहते हैं कि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर मेला न लगाना। मैंने कहा जाहिलो ये मेला लफ्ज कहां से लेके आ गए? तो इस हदीस में लफ्ज मेला है ही नहीं है, खयानत है, इसको कहते हैं इल्मी खयानत। और तुम सिर्फ ये देखते हो हदीस है, अबू दाऊद है, नंबर ये है, सिर्फ नंबर नहीं, रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है बयान करने वाला। अब पहली बात। अब दूसरी बात, ये जितने आजाद ख्याल हैं, ये जितने लिबरल हैं, जितने मिर्जा जेलवी की कंपनी के हैं, गांधी जैसे हैं, वो जब इसको बयान करते तो वो तर्जुमा क्या करते, गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना, जैसे ईदगाह में रश होता है। अब देखो ये जहर दिया जा रहा है, जैसे ईदगाह में रश होता है वैसे रश नहीं लगाना मेरे रोजे पर, तो इसलिए मक्के से जाओ मदीने में ना जाओ। ये जहर इस उम्मत को पिलाया जा रहा है। कौन है? हम लिबरल होते हैं, हम मिर्जे होते हैं, हम जेलमी, हम प्लम्बर, हम गांधी, हम फलाने, हम टिमकाने, ये हैं वो लोग, ये है इनकी औकात। जबकि आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया है मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, दोनों मतलब नहीं, ये मतलब भी नहीं कि मेला ना लगाना और ये मतलब भी नहीं कि रश ना बनाना, ये दोनों मतलब नहीं है। मैं दावे से कहता हूं ये बंदे झूठे हैं, ये कज़्ज़ाब है, ये दज्जाल है। इन्होंने मुस्तफा की उम्मत को आका के दर से तोड़ा है, जोड़ा नहीं है। अब समझ रहे हैं आप हज़रात? तो अब आप कहेंगे अत्तारी साहब इसका जवाब क्या है? मैंने कहा इधर आओ, पहले मैं तुम्हें समझाऊं इसकी नौइयत क्या है। इधर देखिए, मैंने कहा अगर नबी पाक के रोजे पर नहीं जाना और उसे चल के रश नहीं लाना जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हो, तो फिर नबी पाक ने ये क्यों फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। अब समझ आई ना? देखो बात सुनते ही आपको वजद आया ना, जो मेरे रोजे को देखेगा मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? हाँ यार बात, मैंने कहा रुक भाई रुक, मैं तुझे अगली हदीस भी सुनाता हूं ताकि इसको ताबूत जहालत में बंद करके ऊपर अहमद रजा के ठोकिए ना। समझ आ रही है? अब दूसरी हदीस, नबी पाक ने फरमाया मन हज फलम यजुरनी फकद जफानी, फरमाया जिस बंदे ने हज किया और बाद में मुझे मिलने ना आया, फरमाया बेवफा है। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं। अब कोई जाहिल यतीमुल इल्म ये कह सकता है कि ये नबी पाक ने अपनी जिंदगी में कहा था। मैंने कहा जाहिला, नबी पाक ने तो हज 10 हिजरी में किया, 11 में आप पर्दा फरमा गए थे, तो ये अपनी जिंदगी का नहीं है, ये ताकिया में क़यामत हर ईमान वाले को कहा गया कि जब तू हज कर ले मोहर लगवाने मेरे पास चले आना, हम मोहर लगा के भेजेंगे तेरे को। मतलब है, तवज्जो है। अब जरा इस हकीकत, अब 2 हदीसें हैं, जाग रहे हैं तो तीसरी भी सुनाऊं। इधर देखो, इधर देखो फ्रंट सीटों वाले, तीसरी से पहले एक बात सुनना, फुल कैपेसिटी हज 40 लाख का होता है, और पिछले साल भी फकीर हज पे गया था, इस दफा फिर जा रहा है, माल का साध ले आए। समझ आ रही है? लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने आपसे कहना नहीं है, फिर सुभान अल्लाह, कुछ जुमले होते हैं जिनको आपने खुद महसूस करना होता है। मैंने कहा 40 लाख बंदा जो हज करे तो ना हज करके मदीने तो जाना या क्या हो, मैं कहा फिर रास्ते कोई नहीं ना लगना। चलो खैर बहरहाल यही समझाना था आपको। कहता 40 लाख बंदा जावे तो रास्ते पहना है, तो मैं कहा किधर गया तेरा फलसफा, तेरा जनाजा तो निकल गया, तू तो कह रहा रश नहीं लगाना, गोले आए, हदीस है, तर्जमा नहीं है। और फिर दूसरी बात भी सुनिएगा, मैं तीसरी हदीस सुना रहा हूं और ये इश्क वाले ही बोल सकते हैं। नबी पाक ने फरमाया जिस बंदे ने मेरी मस्जिद में 40 नमाजें पढ़ ली, फरमाया उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। अब ये हदीस पाक है। अब जितने यहां उलमा नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए हैदरी, अल्लाह करीम आपको खैर बरकत कुरी साहब। अब जरा जाग रहे हैं आप हज़रात? एक मिनट मुझे दे, मैं आ रहा हूं। हम ताईदारे खत्म नबूवत के बगैर हम तो जिंदा रह नहीं ना सकते, लेकिन मसले की नौइयत को समझें। एक मिसाल दे रहा हूं आपको ताकि आप फितरों को समझ सके। बंदा कहता है नबी पाक कहते हैं मेरी कब्र से रश ना लोना, मैंने कहा रश वाला तर्जमा नहीं है, मैं चैलेंज करता हूं कोई साबित करके दिखाए। कोई कहता है मेला, मैंने कहा मेले वाला तर्जमा नहीं। अगर ये रश और मेले वाला है तो फिर ये 3 हदीसें मैंने सुनाई, बता इनका मफहूम क्या है। अब अगली बात भी सुनना, आजकल जितने पैकेज बनते हैं ना हज या उम्रे के, उसमें 8 दिन मदीने के जरूरी होते हैं। क्यों? वो कहते नहीं 2.5 लाख ला ले आई ना, ते कम अज कम 40 नमाज़ पढ़ के जनती तो बन जाना। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की ये बरकत है। और वहां पर कई काले मुंह वाले ये भी कहते हैं जब भी कोई आए तो यहां नियत मस्जिद नबी की करके आए, नबी पाक की ना करके आए। मैं क्या लानतिया, नबी है तो मस्जिद नबवी है ना। सुन्नी बंदा भाई, तुम्हें यही नहीं पता मनसूब और मनसूब इला में अफजल कौन है? ये मस्जिद मनसूब है, मनसूब इला मेरे मुस्तफा है, हमेशा मनसूब इला अफजल होता है। ये मस्जिद को जितनी शान मिली है मुस्तफा के कदमों का सदका मिली है। और तू कहता है नियत यहां नहीं करके आनी मुस्तफा की। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बात कहीं दूर ना चली जाए।
गिरामी कदर हजरात, अब देखो कहता नबी पाक दे रोज़े ते राशन नहीं लाना। मैंने कहा जो मक्के से होके वापस आ गया मदीने न गया, यूं समझिए उसे मेरे आका ने बुलाया ही नहीं है। लेकिन सुन, अब गल अजी उत्थे ही खलोती है, नबी पाक ने फिर ये क्यों फरमाया कि मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना। तवज्जो है ना आप हजरात की, समझ आ रही है ना। बता रहा हूं कि जो आलिम होता है वो कैसे समझता है, और जो जाहिल होता है वो मफहूम कैसे गलत देके इस कौम के अकीदों को बर्बाद करता है। अब जाहिल की बात आपने सुन ली, अब इल्जामी 3 हदीसें जवाब के तौर पे मैंने पढ़ी। अब आ जाइए हकीकी माना बताऊं आपको। अब इसका हकीकी मतलब क्या है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। आओ जरा इधर देखना, कहना मैंने नहीं है, इन कानों से मत सुनना, इनसे सुन लेना। अगर समझ आ जाए तो बोल लेना, वरना कोई हरज नहीं। सौदा खड़ा है, साडा विक की जाना है। अगर तेरा ईमान बच जाए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो नबी ने फरमाया ना मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना, अब दाएं बाएं भी देखना, चेहरे भी पहचानना किसको समझ आई है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां राशना लगाना और यहां ना आना। फरमाया इसका मतलब ये है लोगों, ईदगाह में तुम सिर्फ साल में 2 मरतबा जाते हो, बाद में वो खाली पड़ी रहती है। मेरे रोजे पर सिर्फ 2 मरतबा ना आना, जब जब आओगे तुम्हारी ईद ही होती चली जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी।